हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है डेसिफियरिंग कोड। ये भी एक कोड जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के ही अंदर में आता है। उसका ही सब कोड कहते हैं, उसी का ही सब कोड होता है। जैसे कि आपका पहले हम देखते हैं कि डेसिफियरिंग कोड कहते किसको हैं। डेसिफियरिंग मीन्स होता है गुण रहस्य, यानी कि एक्सप्लेन। आप इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं, ए टेक्स्ट रिटन इन कोड, यानी कि एक टेक्स्ट दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उसको कोड में लिखा होगा। तो उस कोड में से हमें जो मिलेगा, दो तीन सेंटेंसेस हो गए, उसका एक सेंटेंस का एक कोड होगा, दूसरे सेंटेंस का दूसरा कोड होगा, तीसरे सेंटेंस का तीसरा कोड होगा। तो ये जो सिलसिला है दो तीन सेंटेंस तक चलते रहेगा। उसमें आपको उसका जो डिकोड होगा, उसका जो कोड होगा, आपको एक जगह मर्ज कर कर उसको लिखना होगा। तो उसी को बोला जाता है टेक्स्ट रिटन इन कोड। इट मीन्स डेसिफियरिंग कोड। तो चलिए सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिफियरिंग कोड तो आपको समझ में ही आ गया होगा, एक टेक्स्ट रिटन इन कोड। तो सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ओका पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ। ओका पेरू ये क्या हो गया आपका, एक सर्टेन लैंग्वेज हो गया, उसका मीन्स बोल रहा है फाइन क्लॉथ। ठीक है जी, एक ये हो गया। दूसरा हो गया मेटालिसा। मेटालिसा मीन्स बोल रहा है क्लियर वाटर। पहला बोल रहा है ओका पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ, दूसरा बोल रहा है मेटालिसा मीन्स क्लियर वाटर, एंड तीसरा बोल रहा है डोनालिसा पेरू। डोनालिसा पेरू इसका मतलब, इसका बता रहा है मतलब होता है फाइन क्लियर वेदर। फिर बोला कि विच वर्ड इज दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर, यानी कि ये जो आपका एक सर्टेन लैंग्वेज दे दिया, उसमें उसका कोड दे दिया है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वेदर का जो होगा वो सर्टेन जो लैंग्वेज का जो होगा वो कोड क्या होगा। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ। तो ये बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जितना भी आपका लैंग्वेज दिया हुआ है और उसका कोड दिया हुआ है, उसको हम एक जगह लिख लेंगे। जैसे पहले आपका दिया है, क्या दिया हुआ है, ओका पेरू। ओका पेरू दुआ है। ओका पेरू का मतलब क्या बता रहा है, फाइन, फाइन क्लॉथ बता रहा है। इससे तो हमारा क्लियर नहीं हुआ कि ओका का मेरू फाइन होता है या पेरू का मतलब फाइन होता है। ये तो आपका एक सर्टेन लैंग्वेज दे दिया, उसका एक कोड दे दिया है। तो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या रहा है, मेटालिसा। मेटालिसा इसका मतलब क्या बता रहा है, क्लियर वाटर। क्लियर वाटर, ठीक है जी। तीसरा हमारा क्या है, डोनालिसा पेरू। तीसरा क्या है, डोनालिसा पेरू। इसका मतलब क्या बता रहा है, डोनालिसा पेरू का मतलब बता रहा है फाइन क्लियर, फाइन क्लियर वेदर। ठीक है, ये हमने तीन कलर में लिख दिया ताकि आपको समझने में इजी हो। तो पहले हम इसमें देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। ओका पेरू फाइन क्लॉथ, मेटालिसा क्लियर वाटर, तीसरा आ गया आपका डोनालिसा पेरू फाइन क्लियर वेदर। देखिए फाइन इसमें है आपका, फाइन इसमें है, फाइन इसमें है, फाइन इसमें है। तो ये हमारा कौन सा दोनों में जो है वो एक कोड है, दोनों में एक ही कोड होगा फाइन फाइन के लिए। तो हम यहाँ देख ले रहे हैं, पेरू ये हो गया, पेरू हो गया, पेरू पेरू यानी कि फाइन हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पेरू मीन्स जो होगा वो
फाइन के लिए हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा में हमारा क्या है। दूसरा में हमारा देखिए, ये देखिए, ये है, ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पर फाइन का पेरू हो गया, तो ऑब्वियसली जो होगा ओ का जो होगा वो क्लॉथ का हो जाएगा ना। तो ये भी क्लियर हो गया, पेरू भी क्लियर हो गया, ओका भी क्लियर हो गया। तीसरा में हम आते हैं, तीसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेटालिसा मीन्स क्लियर वाटर, यहाँ पर दिया है डोनालिसा। डोनालिसा मीन्स बोल रहा है फाइन। फाइन तो हमारा निकल गया, फाइन हमारा जो था वो किसके लिए हो गया था, पेरू के लिए हो गया था। तो अब बच्चा हमारा क्या, क्लियर वाटर। क्लियर वाटर हो गया था, यहाँ पर डोनालिसा दिया हुआ है और यहाँ पर मेटालिसा दिया हुआ है। तो लिसा और लीसा, लीसा और लीसा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो लीसा लीसा कॉमन हो गया, तो इसमें क्लियर दिया हुआ है, तो क्लियर और क्लियर यहाँ पर, तो यानी कि लीसा जो हो गया वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बचा सिर्फ, और जो ये आपका मेटा है, ये मेटा है, ये जो हो गया आपका आकर क्या हो गया, वाटर का कोड हो गया। तो इसमें क्या बचा हमारा, सिर्फ डोना बचा। डोना बचा ना, ये डोना बचा। तो इसका जो कोड होगा वो वेदर का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, डोना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें सबसे पहले हम कोड, ये जितना भी सर्टेन लैंग्वेज का जो दिया होगा उसको कोड को हम समझने के लिए एक जगह लिख देंगे। उसके बाद हम जो भी इसमें कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन होगा जिसका निकालना होगा, तीनों में जो कॉमन होगा जिसका निकालना होगा, बारी बारी से हम उसको कर देंगे। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में पूछेगा उसको हम उसमें डिनोट करते जाएंगे, जो हमारा लास्ट में बचेगा यानी जो हमारा कोड होगा वही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर वेदर का पूछ रहा, किसका पूछ रहा, वेदर का पूछ रहा। वेदर का पूछ रहा, तो वेदर का जो हमारा कोड होगा वो कितना होगा, डोना होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, डोना दिया हुआ, जी हाँ, ये नंबर 4 पर दिया हुआ डोना। समझ में आ गया। इस टाइप का ये जो है क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आगे चलिए इसी बेस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका जो भी क्लियर कंसेप्ट हो और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि चिप डिन चंक, ये जो हो गया आपका चिप डिंक, चिप डिन चंक, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स क्लास। ये मान लीजिए, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से डिन संक डिंक, इसका मतलब बता रहा है डिन सिंक मीन्स, इसका होता है अर्जुन इज स्टूडेंट। तीसरा है जंप मिंक सिंक, इसका मतलब बता रहा है आपका स्कूल्स आर गुड। उसी तरह से डिंक मप चिंप, डिंक मप चिंप, इसका मतलब बता रहा है टीचर इज टीचिंग। फिर बोल रहा है फाइंड द कोड ऑफ अर्जुन, फाइंड द कोड ऑफ अर्जुन, यानी कि अर्जुन का जो है हमें कोड निकालना है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो है अर्जुन कहाँ पर है, अर्जुन जो है हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कोई ऐसा दो वर्ड हम लेंगे जो कॉमन हो। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये जो है पहले फर्स्ट वाला और सेकंड वाला को हम ले रहे हैं। इसमें क्या दिया है कि हमारा पहले दिया है चिंप डिन चंक, इसका मतलब स्टूडेंट अटेंड्स क्लास, और दूसरा दिया है डिन संक डिंक मीन्स अर्जुन इज स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर स्टूडेंट है। तो इसमें जो दिया हुआ हमारा जो कोड होगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट का जो कोड होगा वो इसमें कॉमन होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कौन सा कॉमन आ रहा है, हमारा जो आ रहा है वो डिन, डिन जो है वो कॉमन आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्टूडेंट जो होगा उसके लिए हमारा जो है कॉमन हो गया डिन। तो ये हमारा डिन और ये डिन खत्म हो गए, यहाँ पर स्टूडेंट और स्टूडेंट हमने खत्म कर दिया। उसके बाद इसमें जो हमारा बच रहा है सन संक डिंक, सन डिंक बच रहा है, इसके लिए अर्जुन इज बता रहा है। लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि अर्जुन इज जो है, ये अर्जुन जो है इस दोनों में से कौन सा कोड है,
इज जो है इस दोनों में से कौन कोड है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें किसका निकालना है, अर्जुन का निकालना है, अर्जुन। तो हम देखेंगे कि इज जो है वो किस सेंटेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इज किस में हम दिया हुआ है, इसमें इज तो है नहीं, ये इसमें इज तो है नहीं, हमारा जो बचा ये इज यहाँ पर दिया हुआ है। इज एक ये है और दूसरा इज क्या है, ये है, ठीक है जी। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारे जो संक डिंक है, ये संक डिंक है, अर्जुन इज है। उसी तरह से डिंक मप चिंप, इसका मतलब रहा टीचर इज टीचिंग। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इज और इज जो इसमें कॉमन है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इज और इज के लिए कॉमन क्या रहा है, ये दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिंक और यहाँ पर डिंक, ये जो है डिंक डिंक किसके लिए आ गया, ये हमारा जो इज के लिए क्या आ गया, डिंक आ गया, ठीक है जी। डिंक किसके लिए आ गया, इज के लिए आ गया। तो ये डिंक खत्म हो गए, ये डिंक खत्म हो गए, ये इज खत्म हो गए, ये इज खत्म हो गए। तो इसमें क्या बचा, हमारा अर्जुन बच गया, अर्जुन बच गया ना। तो अर्जुन के लिए हमारा सिर्फ ये क्या है, एक संक बच गया। तो यहाँ पर हमारा जो अर्जुन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, संक हो जाएंगे, ठीक है जी। इसमें क्या है, जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसको एक कोड डिफाइन किया हुआ है, और उस कोड में वही कोड किसी और सेंटेंस में भी दिया हुआ है। यानी कि एक सेंटेंस है, उसका कोड किसी और में भी दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस है कुछ एक, मतलब एक कॉमन तो होगा ही, वो किसी और सेंटेंस में दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो कोडिंग होगा दोनों में एक कॉमन होगा तो उसको हम निकाल लेंगे, उसको कहीं एक जगह मेंशन कर लेंगे समझने के लिए। फिर सेकंड वाला को सेम वे में रखेंगे, और जो हमारा लास्ट बच जाएगा उसको हम फाइंड करने के लिए इस तरह से हम उसको लिख देंगे, ठीक है जी। ये इजी तरीका है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो जो हमारा बचेगा, जो पूछेगा, जिसके लिए पूछेगा उसको हम डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए हमारा संक आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 में दिया हुआ है संक। ये देखिए पहले वाला जो था आपका अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का जो सेंटेंस था उसको कोडिंग किया हुआ था, लेकिन इसमें जो दिया हुआ ये नंबर, न्यूमेरिक नंबर का जो दिया हुआ इसका कोडिंग दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या उस टाइप का, एग्जामिनर का जो होता है वो किस टाइप का सेटिंग करने वाला क्वेश्चन देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला है और वैसे वाला भी, दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला एग्जाम में। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो बता रहा है 134, 134 मीन्स बता रहा है गुड एंड टेस्टी, 134 मीन्स बता रहा है गुड एंड टेस्टी। उसी तरह से 478 बता रहा है सी गुड पिक्चर, इसमें क्या बता रहा है, सी गुड पिक्चर बता रहा है। और तीसरा जो कोड हमारा है 729, इसका मतलब बता रहा है पिक्चर आर फेंट, पिक्चर आर फेंट। तो फिर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर सी, इसमें से जो सी का कोड है वो कौन सा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि दो सेंटेंस वाला, जो 2 नंबर वाला होगा उसको हम पहले कॉमन देख लेंगे कि उसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इस पहले वाला में हम देखते हैं कॉमन क्या है, 134 मीन्स बता रहा है गुड एंड टेस्टी, इसमें बता रहा है 478 मीन्स सी गुड पिक्चर। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा है गुड गुड जो है वो कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। तो इसमें गुड गुड कॉमन दिख रहा है, ये गुड हमने इसको कर दिया, गुड इसमें हमने कर दिया। तो इसमें भी जो होगा वो कॉमन क्या है, ये भी 4 कॉमन हो गया और यहाँ 4 कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 जो होगा वो किसके लिए होगा, गुड के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा खत्म हो गया। हमारा क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। तो यहाँ पर सी दिया हुआ है और यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, तो हमारा 4 निकल गया, बच गया 7, 7 और 8, 7 और 8 में हमने कि देखा कि ये जो है हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि 7 जो है वो सी के लिए है या 8 जो है वो
सी के लिए है। तो इसमें हम सी में देखेंगे कि सी पिक्चर यानी पिक्चर को हमें हटाना है। तो पिक्चर वाला देखेंगे कि इसमें कौन सा सेंटेंस है। तो पिक्चर वाला देखें कि हमारा एक ये है पिक्चर वाला, इसका कोडिंग दिया हुआ है 729 और यहाँ दिया है 78 का पिक्चर का दिया हुआ है। तो यहाँ पिक्चर हमने इसको पिक्चर कर दिया और यहाँ भी पिक्चर हो गया। तो ये जो हमारा कोड दिया हुआ है यहाँ हमने कॉमन क्या देखा, 7 कोड हो गया यहाँ पर 7। ये 7 जो हो वो किसके लिए हो गया, वो पिक्चर के लिए हो गया, पिक्चर के लिए हो गया ना, पिक्चर्स के लिए हो गया। तो बच गया हमारा क्या कोड, सिर्फ 8 बच गया, यहाँ 8 बच गया, दोनों निकल गया। तो सी जो हमारा हो जाएगा, जो 8 जो हो जाएगा वो सी के लिए हो जाएगा, 8 जो होगा वो सी के लिए होगा। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 8। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो आपको दे देगा सेंटेंस वाला अल्फा वाला दे देगा, या अल्फा न्यूमेरिक वाला भी दे देगा, या सिर्फ न्यूमेरिक वाला दे देगा, और आपसे कोड डिफाइन करने के लिए पूछेगा कि इसमें से जो है वो कोड कौन सा है। तो आप इसी बेस पर प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कमेंट कर दें, तो मैं आपका जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। चलिए तब तक के लिए बाय, अलविदा।